हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एसएससी जीडी सिलेबस के बारे में। देखिए दोस्तों, 4 सब्जेक्ट होते हैं जीडी के अंदर और कैसे आप कम से कम समय में जो है सेल्फ स्टडी से भी नोट्स तैयार करके आप जो है एक अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं, एक अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आप जो है हमारे साथ कैसे अपने निःशुल्क जो है नोट्स प्राप्त करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं कम से कम समय में इसमें। और दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे निगेटिव मार्किंग के बारे में। कंफर्म नहीं होता काफ़ी सारे बच्चों को इसमें। और इसी के साथ साथ देखिए बात कर लेते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो एग्ज़ाम में ज़्यादा पिछली बार भी आपको समय नहीं मिला था ज़्यादा, और इस बार भी आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। लगभग 3 से 4 महीने के अंदर ये जो है परीक्षा करवा ली जाएगी बहुत जल्द आपकी। और आप सभी के पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, 39,481 पद है। पिछली जो भर्ती है आप सभी को पता है 55 से 60,000 पद है, और यूपी पुलिस में भी लगभग 55 से 60,000 पद थे आपके। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कुछ बच्चे पहले सिलेक्शन ले चुके, कुछ यूपी पुलिस में चले जाएंगे और कुछ बचे हुए आपके जीडी में भी आपका। तो काफ़ी अच्छा ये ऑप्शन है आपके पास, तैयारी करिएगा। कम से कम समय में बहुत आसानी से सिलेक्शन लिया जा सकता है इसमें। तो यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं पहले यहाँ पे थोड़ा सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आप सभी को पता है कि 4 सब्जेक्ट होते हैं इसमें। एक आपका जो पोर्शन होता है ये होता है आपका रीजनिंग का 20 क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे जीके का रहेगा 20 क्वेश्चन, और आपका यहाँ पे प्रारंभिक गणित यानी कि अर्थमेटिक इसमें जो है पूछा जाता है लगभग इसमें 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन रहेगा आपका लैंग्वेज का, यानी कि 80 क्वेश्चन जो है ये आपका हो जाएगा 160 अंक का। यानी कि कुल क्वेश्चन कितने हो गए आपके 80 हो गए, और 80 क्वेश्चन आपको जो है 60 मिनट में सोल्व करने होंगे, ठीक है। और आपका जो टारगेट है ये रहना चाहिएगा कि आपके हर एक सब्जेक्ट में आपके 16 से 17 क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। जैसे आपका हिंदी है तो हिंदी के अंदर आपके जो है 15 से 20 ही टॉपिक है, और अगर आपने 15 से 20 टॉपिक को आपने 30 से 35 पेज के अपने नोट्स बना लिए, हम आपको भी जो है अपने जो नोट्स है वो आपको डालेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप जो है उसी का जो है रिवीजन करना, 5 से 10 बार रिवीजन करना, और एक आपको जो है बुक लेनी है आदित्य की। और यहाँ पे आप जो है यकीन करिएगा कि 20 में से आप 16 से 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन तक भी आप जो है इसमें राइट कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी जो 19 तक कर देते हैं। बहुत आसान इसकी जो है इसमें हिंदी पूछी जाती। इसी के साथ साथ आपका जो रीजनिंग है, रीजनिंग का भी बहुत आसान क्वेश्चन होता है, और आपका यहाँ पे 16 से 17 इसमें आपका जो है टारगेट हो। वैसे 18-19 तक भी ले जाते हैं इसमें जो है स्टूडेंट। और बाकी यहाँ पे आपका जो जीके में काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं उनका कम नंबर आता है, लेकिन वजह क्या है इसके अंदर, एक आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आपका, और यहाँ पे साइंस के भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसके अलावा जो स्टैटिक जीके है, इस कारण से ये जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट इनको कवर नहीं कर पाते, और इसीलिए इसमें आपके नंबर रह जाते कम। लेकिन हम आपको जो है अभी नोट्स दिखाने वाले हमारे, जो कि आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे आपके। तो इससे आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते। कम से कम आप जो है 15 से 16 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 15 क्वेश्चन भी बन गया आपका, जीके के अंदर काफ़ी है उसमें। और इसके अलावा यहाँ पे आपका जो है मैथ का भी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा आता है इसमें। तो इसमें भी आप 17 से 18 या 16 तक आराम से ला सकते हैं। तो इसमें जो आपका टारगेट रहना चाहिए कम से कम 65 से 67 क्वेश्चन का रहना चाहिए। और अगर देखिएगा आपको जो ये क्वेश्चन है ना, आपके जीएस के 20 क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आता है तो ये मानेगा कि आपके जो है 5 से 7 मिनट के अंदर आप सोल्व कर सकते हैं। हिंदी है, हिंदी में अगर आपको क्वेश्चन आता है ना, तो हिंदी में भी आप जो है 7 से 8 मिनट में अकेला सोल्व कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा जो ये टाइम लगेगा आपका रीजनिंग के अंदर, और थोड़ा सा लगेगा मैथ में आपका इसमें। और रही बात आपकी निगेटिव मार्किंग की, अगर आप देखिएगा इसमें यहाँ पे 4 क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो एक आपका जो सही क्वेश्चन होगा वो आपका कट जाएगा। निगेटिव मार्किंग का भी आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना, लेकिन इसमें ज़्यादा कटने की जो है उम्मीद नहीं रहती। तो आपको जो है टारगेट रखना है कम से कम 65 से 67 क्वेश्चन का आपको। और देखिए आप सेल्फ स्टडी आपकी सबसे ज़्यादा काम आएगी आपके सिलेक्शन में। देखिएगा मैंने यहाँ पे इस बार कुछ पेड कोर्स ऐसे भी देखे हैं, देखिएगा, क्योंकि एक ट्रेंड होता है ना लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी में ऐसा होता है कि 1-2 संस्थान ऐसे हैं लगातार उन्हीं का जो है कोर्स जो है चलता है, सभी बच्चे देखते हैं। लेकिन क्या होता है उसमें, मैंने ये तक देखा है उसमें, जैसे आपका टॉपिक है आपका तत्सम और आपका तद्भव, तो ये जो है 1-1 घंटे की कम से कम आपकी 5 क्लास
में जो है एक एक टॉपिक क्लियर करवाया गया है, जो कि आपको सिलेक्शन से बहुत दूर ले जाएगा। जबकि ये तत्सम और तद्भव का जो टॉपिक है ना, मुश्किल से 5 से 10 मिनट का टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है। अगर आपको एक लाइन का कॉन्सेप्ट अगर आ जाता है आपका, तो ये मानेगा कि 500 उदाहरण आप जो है 5 मिनट के अंदर आप सोल्व कर सकते हैं, माइक्रो सेकंड के अंदर आप आंसर दोगे। ऐसे ही आपका संधि का, ऐसे ही समास का, ऐसे ही रस, छंद, अलंकार, पूरा अभी आपको नोट्स दिखाने वाले हैं आपका। अगर आपको जो है सिलेक्शन लेना है तो आपको सेल्फ स्टडी करनी होगी और जो है ज़्यादा से ज़्यादा बुक से प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, यूट्यूब पे मान लो खोल लिया और प्रैक्टिस चल रही है, उससे कुछ नहीं होगा जब तक आपके प्रॉपर शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे। तो दोस्तों अपने जो है नोट्स तैयार करना है। और देखिएगा इसमें जैसे ये आपका ज्योग्राफी का यहाँ पे टॉपिक है प्रदूषण, तो यहाँ पे एक पेज के अंदर कंप्लीट कर दिया गया। अब इसमें किसी भी परीक्षा के अंदर प्रदूषण से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और इसमें ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। जैसे वनस्पति वाला टॉपिक है आपके, तो इस तरीके से आपको जो है शॉर्ट नोट्स तैयार करने, एक टॉपिक एक पेज आपका, इस तरीके से नोट्स हो आपका, कोई भी सब्जेक्ट हो। जैसे कृषि क्रांति यहाँ से पूछा जाता है फसल से रिलेटेड आपका, तो अगर आप मान लो बुक से पढ़ोगे या काफ़ी सारे ऐसे चैनल है वहाँ पे पढ़ोगे तो आपको मैप से नहीं समझाया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने नोट्स ऐसे रेडी करने हैं और ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। देखिए कि किस राज्य में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है, कौन से में प्रथम स्थान है, इस तरीके से आपको करनी है, ठीक है। ये कम से कम आपकी जो है इसमें 35 से 36 फसल है। अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर यहाँ पे दिखा है सीधा सीधा कि आपका जो है कपास यहाँ पे मिलता है गुजरात में, तो ये आपका जो गुजरात और महाराष्ट्र का क्षेत्र है यहाँ पे कपास मिलता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आपका केसर है, तो केसर आपका हो जाएगा यहाँ पे जम्मू के अंदर। तो ये आपको लोकेशन दिख रही है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आपको स्टेट की लोकेशन याद होनी चाहिए बस। ये फसल है आपका खरीफ है, रबी है, जायद है, तने की फसल, नकदी फसल, हरित क्रांति, एक पेज में पूरा कंप्लीट, अम्लीय वर्षा। इस तरीके से आपको जो है नोट्स भाई रेडी करने हैं। और आपका ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये पूछा जाता है हर एक परीक्षा के अंदर। जैसे प्रकाश संश्लेषण है तो एक पेज पे पूरा कंप्लीट आपका। झील है ये, तो ये आपका जो स्टैटिक जीके ना, देखिए जैसे मरुस्थल है, भारत में है, विश्व में है, तो इस तरीके से आपको नोट्स रेडी करने अपने शॉर्ट नोट्स। देखिए झील है आपका, तो झील पूरा यहाँ पे पूरा लोकेशन के अकॉर्डिंग करवा दी गई है। इससे क्या होगा, इससे आप कभी नहीं भूलोगे आप इसमें, नहीं तो क्या होगा, अपने नोट्स बनाओगे तो आप उसमें याद करोगे स्टेट वाइज झील, अब कुछ समय के बाद वो मतलब एक तरीके से भूल जाओगे। लेकिन ऐसे आपका स्थायी हो जाएगा अच्छे से। ऐसे नोट्स रेडी करने हैं। और अगर आपके नोट्स देखिए जैसे जलप्रपात है, तो एक पेज में जितने भी आपके पूछे जाते हैं वो कंप्लीट करवा दिए गए। इसमें पर्वत है पूरा, ये देखिए पूरा मैप पे आपका। तो अगर आपको स्टेट की लोकेशन है, मैप की लोकेशन है, तो मान लीजिएगा जैसे जम्मू के अंदर कौन सा पर्वत है, ठीक है, कौन सा पर्वत है, कौन सी नदी है, कौन सी फसल है, कौन सी पहाड़ी है, कौन सा पठार है, ठीक है, कैसा यहाँ पे वातावरण है, कौन से यहाँ पे वनस्पति है। तो यहाँ पे कंप्लीट सारे के सारे एक ही मतलब जो है टॉपिक क्लियर हो जाएगा बहुत ही कम से कम समय में आपका। तो ऐसे आपको नोट्स रेडी करने हैं। ये शॉर्ट नोट्स है आपके। देखिए जैसे नदियां हैं, तो नदियों से हर बार क्वेश्चन आता है, दक्षिण की गंगा कौन सी है, वृद्ध गंगा कौन सी है, दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है, ठीक है। ऐसे आपको नोट्स रेडी करना भैया। देखो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हर हाल में आपको सेल्फ स्टडी करनी है। कोचिंग देखिए जैसे बहुत सारे चल रहे हैं, आप देखो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है अपनी जो सेल्फ स्टडी है वो आपके काम आएगी। ये नोट्स है देखिए, जैसे अनुसूची है आपका, तो आपको शॉर्ट नोट्स रेडी करना। देखिए जैसे अनुसूची है यहाँ पे, जैसे 10वीं अनुसूची है, तो द से 10 द से दल बदल हो गया सीधा सीधा। अगर आपसे पूछे कि अनुसूची 8 किससे संबंधित है, देखो हमने लिखा लैंग्वेज, LANGUAGE, कितने हैं अगर आप इनको गिनोगे तो 8। तो अनुसूची क्या हो गई, 8 होगी इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे क्या है, अनुसूची 2 किससे संबंधित है, वेतन भत्ता पेंशन से है, तो वेतन को क्या कह सकते हैं हम, रुपए कह सकते हैं। तो रू किसके जैसा लग रहा है, 2 के जैसा। तो आपसे पूछे कि अनुसूची 2 किससे है, तो आप बता दोगे वेतन से। तो इस तरीके से ये आपको प्रॉपर नोट्स रेडी कर लें हमारे साथ। अगर आपको अच्छा लगे
और ऐसे ही सारा सब्जेक्ट जो है रेडी करवाया गया पूरा अनुक्लासिक चैनल पर। और ऑफलाइन में भी आप जो है 100 से ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं यहाँ पे। ये सारे के सारे टॉपिक देखो, किस देश से क्या स्रोत लिया गया आपका संविधान के अंतर्गत, देखिए ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया आपका, क्योंकि किसी भी चैनल पे इतना ज़्यादा आपको कंटेंट नहीं दिया जाएगा। ये आप सेल्फ स्टडी और बुक के साथ अपना नोट्स रेडी कर सकते हैं इसमें, कम से कम समय में पूरा आपका इसमें, ठीक है। देखो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स जैसे राष्ट्रीय आय, यूपी पुलिस में भी आपके जो है 4 से 5 क्वेश्चन तक पूछे गए। जितने भी मुख्यालय सारे के सारे इकोनॉमिक्स से संबंधित होते हैं, ठीक है। जैसे मानव विकास सूचकांक से भी हर बार क्वेश्चन जो है आया यूपी पुलिस के अंदर, जीएसटी से आया, क्षेत्र से आया, तो आपको अच्छे से रेडी करना है। पंचवर्षीय योजना, ये सारे जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिनेवा के अंदर कम से कम आपके 15 से 20 मुख्यालय एक लाइन के अंदर पूरा याद करवाया गया आपका इसमें। ये अनु क्लासेज चैनल पर आपको मिल जाएगा पूरा अपलोडेड। और ये अनु क्लासेज जो है बिना स्पेस के आप सर्च करोगे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाओगे। यूएनओ के बारे में पूरा आपका, पहले जो है इसमें 50 देश 50 थे, 50 प्लस 1 आपका 51 देश थे। अब वर्तमान में कितने 193 है इसमें। तो ऐसे नोट्स पूरा रेडी करवाया गया इसमें। जीएसटी के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी देखिएगा। जीएसटी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये पूछा जा चुका है कई बार क्वेश्चन। भारत की जनगणना है, बैंकिंग के बारे में आपका, आरबीआई क्या है, एसबीआई क्या है, सेबी क्या है, और जांच समितियां, ये सारे के सारे टॉपिक आपके, जैसे साइंस है, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। देखिए जैसे अम्ल है, क्षार है आपका, ठीक है। जैसे आपका सिरके के अंदर कौन सा अम्ल मिलता है, और आपका अंगूर के अंदर, और संतरे के अंदर, और मैंगो के अंदर पूरा। टमाटर में क्या है, दही में कौन सा अम्ल है, अंडे में कौन सा, चींटी में कौन सा, पेप्सी में कौन सा, सेब में कौन सा। तो एक पेज आपका पूरा एक टॉपिक फिनिश कर दिया गया है। धातु के बारे में, धातु, उपधातु, अधातु क्या है। दोस्तों आप जो है कमेंट कर देना और मेहनत करना। देखिएगा हिंदी है आपका, रीजनिंग है, और आपका जीके और मैथ, सारे में आपको जो है अच्छा परफॉर्मेंस करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। और अपने खुद के जो है नोट्स भी रेडी करने हैं। 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो में आपका ना एक टॉपिक फिनिश हो जाएगा। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं या घर पढ़ते हैं, अगर आप जो है 2 घंटा भी अगर आप इन क्लासेज को देंगे ना, तो आप ये मानेगा कि 1 महीने के अंदर आप जीएस के 100 से अधिक टॉपिक जो है कंप्लीट कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे जो क्लास नोट्स है अनु क्लासेज के, तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिएगा ये पूरा शुरू किया गया आपका हिंदी का पोर्शन आपका इसमें। और यहाँ पे देखिएगा ये शुरू हो जाता है आपका वर्णमाला वाला टॉपिक। अपने खुद के नोट्स ऐसे जो है रेडी करना है, शॉर्ट नोट्स आपके होने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको ऑप्शन की जरूरत ना पड़े, तुरंत आपका आंसर निकल आए उसमें। देखिएगा पूरा इसमें वर्णमाला वाला टॉपिक है, विराम चिन्ह है आपके, यही पूछे जाएंगे। तत्सम तद्भव है, देखो हमने पूरा इसी में फिनिश कर दिया पूरा। जैसे मान लीजिएगा तत्सम है, पहले हमने क्या बोला तत्सम, बाद में क्या बोला तद्भव, यानी कि जो पहले है वो हो जाएगी, जो पहले के शब्द है, संस्कृत के शब्द है, प्राचीन शब्द है, वो हो जाएंगे सारे के सारे तत्सम। या इसकी एक और पहचान है, इसमें आपका किसी भी शब्द में आपका जो है ऊपर नीचे रै या आधा अक्षर, या किसी में जो है बिंदी आ जाए या यक्षव आ जाए, यह क्षत्रिय और वह आपका, और सलजम वाला श और षटकोण और त्रिशूल आपका ये आ जाए आपका, तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, वो तत्सम हो जाएगा। ऊपर नीचे रह, आद्याक्षर, बिंदी, यक्षव, शेस्त्र से शुरू होने वाले शब्द आपका, ये सारे के सारे क्या तत्सम है। पूरा टॉपिक फिनिश आपका। और इसको भी जो है 5-5 घंटे की क्लास में जो है करवाया गया, 1-1 घंटे की 5-5 क्लास मैंने देखी है। तो आपको ऐसे जो है क्लास से बचना है आपको, और जो अच्छा आपके पास मटेरियल है उसका आपको यूज करना है अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। जैसे आपका कारक है, ये आपका निपात है, भाषा से संबंधित टॉपिक आपके ये पूछे जाते हैं पूरे। रूढ़ शब्द क्या है, ये सारे के सारे टॉपिक है। वचन क्या है, यहाँ पे पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग, संज्ञा पूछा जाएगा आपका, सर्वनाम पूछा जाएगा आपका इसमें। एडजेक्टिव क्या है आपका, यानी कि विशेषण। वचन के बारे में आपका, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उपवाक्य क्या होते हैं, क्रिया वचन यहाँ पे देख सकते हैं।
और ये हो जाएगा आपका टेंस हो जाएगा, यानी कि काल आपसे पूछे जाते हैं, संधि पूछी जाएगी। संधि पूरा एक पेज के अंदर फिनिश है आपका। इसमें समास भी है, कॉन्सेप्ट है इनके बस आपके। यहाँ पे देखिए जैसे अलंकार है, शब्द अलंकार, यहाँ पे ऐस हो जाएगा, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोति, विप्सा, लट अनुप्रास। अर्थ अलंकार क्या है, उभय अलंकार क्या है, ये पूछे जाते हैं आपके। तो हिंदी में टारगेट रखिएगा कि कम से कम आपके 20 में से आपके जो है 17 से 18 आपके नंबर आपके होने चाहिए, जिसके अंदर भी और रीजनिंग के अंदर भी कम से कम आपके 17 से 18 मार्क्स आपके हो, यानी कि आपका जो है क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए भाई। ठीक है, बहुत आसानी से सिलेक्शन लिया जा सकता है। और आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस जो करनी है बुक से करनी है, जितना भी हो आपका। और दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और आप जो है